अब सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरिफ घर आता है और अपने पापा को गुड मॉर्निंग करता है। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि कल रात तुम कहाँ थे? तो वो कहता है कि हम बाहर की माँ के घर में डिनर करने गए थे। मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहता है कि हाँ कहो। तो वो कहते हैं कि ये जो बाहर है ना, ये तुम्हें अपनी छोटी उंगली पे नचा रही है। आरिफ ऐसे कर दो, आरिफ वैसे कर दो, तुम्हें हर समय अपने आगे पीछे घुमाती है। तो वो कहता है कि तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बाहर में इंटरेस्ट है? लेकिन आरिफ कहता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे उससे प्यार है। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? तो आरिफ कहता है कि मैं उसे पाल लूंगा। इसके बाद आरिफ बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और बैकग्राउंड में एक गाना चलने लगता है। बट गाइस इस बार मुझे ये गाना नहीं आता। बाहर अपने बच्चों को लेकर स्कूल जा रही होती है और निसान तो आरिफ को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन डोरुक कुछ खास खुश नहीं होता। इसके बाद निसान आरिफ को बाय करती है और आरिफ भी उसे बाय करता है, लेकिन डोरुक अपना मुंह फेर लेता है और उसके बाद वो लोग स्कूल जाने लगते हैं। अब वो लोग स्कूल के रास्ते में होते हैं कि तभी डोरुक कहता है कि मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, आप मेरा बैग पकड़ लोगी? तो वो बैग पकड़ लेती है, लेकिन निसान कहती है कि तू अपना बैग खुद क्यों नहीं पकड़ता, अपना बैग खुद पकड़। तो वो कहता है नहीं मैं छोटा हूँ, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं। तो वो कहती है कि नहीं तू छोटा नहीं है, अपना बैग खुद पकड़। तो बाहर कहती है कोई बात नहीं बेटा, मैं पकड़ लूँगी। तो वो गुस्सा हो जाती है और बैग लेके फेंक देती है और कहती है आप हमेशा ऐसे ही करती हो, बात है, बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? फिर वो खूब फूट फूट के रोने लगती है। फिर वो गुस्से में सीढ़ी चढ़ने लगती है तो बाहर उसे रोकती है। फिर बाहर कहती है देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम डरी हुई हो कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, पर तुम्हें पता है कि माँ सच में बीमार कब होती है? जब वो अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाती। इसलिए अगर तुम्हें कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो सबसे पहले मुझे ही बताना, ठीक है? तो डोरुक कहता है कि हाँ। फिर वो डोरुक को किस करती है और वो निसान को भी किस करती है और वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में डोरुक कहता है कि मॉम अब मैंने आराम कर लिया, अब मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और वो अपना बैग वापस ले लेता है। निसान डोरुक को बैग टांगने में मदद करती है और इसके बाद बाहर दोनों बच्चों को जाता हुआ बहुत ध्यान से देखती है। नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजा चाय बनाती हैं और मिस्टर एनवर से पूछती हैं कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है, मैं कार्डिगन ले आऊं? तो वो मना कर देते हैं। तभी शीरीन कहती है अरे मैं अपनी दवाई लेना तो भूल ही गई, ले लेती हूँ। तभी मिस्टर एनवर कहते हैं कि ये कौन सी दवाई ले रही है? तो हतीजा कहती है कि ये जॉइंट डिस्क की ले रही है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये दवाई तो उसे टाइम पे लेनी चाहिए। तो शीरीन कहती है कि हाँ पापा मैं टाइम पर ही लेती हूँ। शुरुआत में हम देखते हैं कि येलिस टेबल लगाती है ब्रेकफास्ट की, कि तभी वहाँ ज़ेदा आ जाती है और कहती है कि तुम तो सुबह सुबह लगा रही हो, चलो मैं चाय ही बना दूंगी। लेकिन येलिस कहती है कि तुम नहीं बना पाओगी क्योंकि चाय है ही नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है मैं मार्केट से ले आती हूँ। लेकिन येलिस कहती है कि नहीं ला पाओगी क्योंकि दुकान पर हमारा उधार पहले ही हो गया है, तो दुकान वाला हमें देने के लिए तैयार नहीं है। सुबह गई थी मार्केट, उसने तो हमें ब्रेड देने से भी मना कर दिया। कोई बात नहीं, हम फिर पी लेंगे चाय। इतने में बाहर आ जाती है तो एलिस उससे नाश्ते का पूछती है। तो वो कहती है कि मैं नाश्ता तो नहीं करूँगी लेकिन चाय पीऊँगी। ये सोचकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी बाहर कहती है नहीं रहने दो चाय भी, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे चाय पीने के लिए मना किया है, दवाइयों के साथ ठीक नहीं है, थोड़ा पानी पिला दो। फिर ज़ेदा कहती है कि तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? तो बाहर कहती कि कुछ नहीं, बस बच्चों को स्कूल छोड़कर आई थी। ज़ेदा कहती कि तुम्हें क्या जरूरत थी स्कूल जाने की? आरिफ को कह देती, वो छोड़ देता बच्चों को, तुमने मना क्यों कर दिया? तो बाहर कहती कि मेरे दिमाग में एक बात है कि दिन आरिफ ने मुझसे कहा था कि अगर मेरा पति दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए तो क्या मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस ले लूंगी। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब जाले ने भी कहा कि सार्क नाम का कोई आदमी हॉस्पिटल आया था तो तब मुझे लगा कि क्या पता आरिफ ने सार्क को देखा हो लेकिन वो छुपा रहा हो। तो ज़ेदा कहती है कि देखो ऐसा कभी कभी होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं तो हमें उसके लिए दूसरों से जलन होती है। लेकिन बाहर कहती कि नहीं ये कुछ और था, ऐसा लग रहा था कि आरिफ झूठ बोल रहा है, और वैसे भी तुम जानती हो कि आरिफ झूठ नहीं बोल पाता, उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल है। और तभी बाहर कहती है कि शायद किचन में कुछ जल रहा है, जलने की स्मेल आ रही है। और तभी एकदम से एलिस कहती है कि अरे ब्रेड जल गई। तो बाहर कहती है कि तुम जली हुई ब्रेड कैसे खाओगे? तो वो एकदम से बात चेंज करती है और कहती है कि हम तो ऐसी ब्रेड पसंद करते हैं। अभी कोई डोर बेल रिंग करता है और जब ज़ेदा जाके खोलती है तो सामने मिसेस हतीजा होती हैं
और कहती है कि बाहर का डोर नॉक कर रही थी लेकिन किसी ने खोला ही नहीं। तो ज़ेदा कहती है कि हाँ आप अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। तो फिर अंदर आकर मिसेस हतीजे भी ब्रेड को देखती हैं जो पूरी तरह से जल चुकी होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर कहती हैं कि अब्बास ने जो शर्ट के पैसे दिए थे वही देने आई हूँ। तो बाहर कहती है कि आप इतनी दूर बस पैसे देने आई थी, इसके लिए इतना परेशान होने की क्या बात थी, आप बाद में ही दे देती। इसके बाद हर येलिस और ज़ेदा को भी उनका पैसा देती है, कहती है कि खुशी से खर्च करना। इसके बाद मिसेस हतीजा कहती हैं कि मैं जल्दी में हूँ इसीलिए अब मैं जा रही हूँ, और फिर वो बाहर को भी उठने में मदद करती हैं और फिर वो सब मिलकर गेट तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। उनके जाने के बाद ज़ेदा येलिस से कहती है कि तुम जाओ और जाकर विंडो पर मिसेस हतीजे को रोको, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहती है क्या बात करनी है, वो कहती है प्लीज़ तुम जाओ। और फिर वो जैसे ही जाती है तो भागकर ज़ेदा सारे पैसे उठाकर सीधा नीचे जाती है। इधर येलिस मिसेस हतीजे को रोकती है और कहती है कि आप 1 मिनट रुको। तो वो कहती है क्या मैं कुछ भूल गई हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं आप बस 1 मिनट रुको। फिर वो देखती है कि सामने से ज़ेदा आ रही है और ज़ेदा सारे पैसे उन्हें लौटाती है। तो वो कहती है कि पैसे क्यों लौटा रही हो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं। तो ज़ेदा कहती है कि जब अब्बास ने कोई पैसे दिए ही नहीं तो फिर आप पैसे क्यों दे रही हो, मैं कुछ और अरेंज कर लूँगी। तो फिर मिसेस हतीजे कहती है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम हैंडल कैसे करोगी, नहीं तो मैं ये पैसे फेंक दूंगी। फिर ज़ेदा मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या अब आप मुझे प्यार करने लगी हो, मैं आप पर बारी बारी जाऊं, और खुशी से गले लगा लेती है। तभी वहाँ आरिफ आता है। ज़ेदा कहती है कि आरिफ क्या तुम एक काम कर सकते हो, क्या मार्केट में हमारे लिए कोई स्टॉल अरेंज कर सकते हो, क्यों ना हम वहाँ जाकर सारी शर्ट बेचें। आरिफ कहते हैं ठीक है मैं एक आदमी को जानता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें पैसे तो चाहिए होंगे, स्टॉल लगानी है। तो ज़ेदा बहुत खुश हो जाती है और फिर मिसेस हतीजे से कहती है कि क्या तब आप हमें कुछ पैसा उधार दे दोगी। तो वो कहती है कि कितना वक्त लगेगा। तो आरिफ कहता है ये तो पता नहीं, पहले बात करनी पड़ेगी। पर जब ज़ेदा अंदर आती है तो येलिस कहती है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तो वो कहती है कि मैंने मिसेस हतीजे को लौटा दिए। तो येलिस कहती है तुमने मेरे पैसे भी लौटा दिए मुझसे पूछे बिना, क्या तुमने मुझसे पूछा था कि मैं वेल काम करने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी कर दूँ क्या। तो ज़ेदा कहती है कि तुम उस लेडी का पैसा कैसे ले सकती हो, तुम्हें पता है ना कि उसकी एक बेटी है, उनके भी अपने खर्चे हैं। येलिस रोने लगती है। तो ज़ेदा कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम रो क्यों रही हो। तो येलिस कहती है कि अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगी, शायद तुम्हें फ़र्क ना पड़ता हो लेकिन मुझे पड़ता है। तो ज़ेदा कहती है मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, मुझे भी तो अपनी माँ और बेटे के लिए पैसे भेजने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने आरिफ से बात की है, हम स्टॉल लगाएंगे। तो तभी वहाँ आरिफ आ जाता है। तो कहते हैं कि मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है। ये सुनकर ज़ेदा बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हम कब से शुरू करेंगे स्टॉल। तो कहता है कि कल से ही। लेकिन तभी येलिस उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब, अब हम स्टॉल पे खड़े होकर कपड़े बेचेंगे, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो ज़ेदा कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब, जो लोग दुकानों पे कपड़े बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं दुकानों में, वो इंसान नहीं है। अगर तुम्हें ये छोटा काम लगता है तो ठीक है, अपनी गरिमा के साथ कोने में बैठी रहो भूखे पेट। तो येलिस रोने लगती है और कहती है कि क्या दिन आ गए, मैं जब उस क्लोथिंग इंडस्ट्री में काम करती थी तब भी मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता था, और आज मुझे बच्चों को भूखे पेट बेड पे भेजना पड़ता है। ज़ेदा कहती है कि देखो ये सब मत सोचो, ये सोचो कि हम बाहर से कब तक झूठ बोलते रहेंगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब नेक्स्ट सीन में हम शिरीन को एक स्केच बनाते हुए देखते हैं और तभी वो एक लिफाफा देखती है जिसमें पैसे होते हैं और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें मिस्टर स्वात कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरी दुश्मन बन जाओ या मेरी दोस्त बन जाओ, और दोस्त बनने का मतलब तो तुम समझ रही हो ना। और फिर वो उसे ये पैसा ऑफर करते हैं लेकिन वो मना कर देती है। तो मिस्टर स्वात का आदमी आकर उसे पैसे देता है लेकिन इस बार भी वो लेने से मना कर देती है। लेकिन वो आदमी कहता है कि अगर मिस्टर स्वात ने कहा है कि तुम ये पैसे लो तो तुम्हें ये पैसे लेने ही होंगे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। शिरीन कहती है कि इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी, अब इसे कहाँ छुपाऊं। पहले वो बेड के नीचे छुपाने की कोशिश करती है लेकिन जब उसे लगता है कि इसकी माँ आ रही है तो बैग में रख कर बैग के ऊपर बैठ जाती है। सतीजा कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शिरीन कहती है कि आपको मैं कितनी बार बताऊँ, मेरे कमरे में बिना नॉक करे क्यों चली आती हो, वैसे आप कब आई। तो वो कहती है कि मुझे आए तो 10 मिनट हो गए, मैं तो तुम्हारे गंदे कपड़े लेने आई थी, मशीन लगा रही हूँ। तो शिरीन कहती है मेरे पास कोई गंदे कपड़े नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तो सतीजा कहती है कि ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो, आज के बाद तुम अपने कपड़े खुद धोना, मैं नहीं धोने वाली।
उनके जाने के बाद शिरीन जल्दी जल्दी पैसे संभालती है, लेकिन पैसे सारे ज़मीन पे गिर जाते हैं और जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।